नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी लाइव टुडे। बीजेपी महिला मोर्चा की पूर्व मंत्री ने सीएम का मांगा सोशल मीडिया पर इस्तीफा। बीजेपी ने कहा 1.5 साल पहले हो चुकी निलंबित कांग्रेस से उठाए सवाल। इंदौर कोरोना काल क्या प्रदेश और देश में राजनीति का भी संकट काल है? जी हां, ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि बीजेपी के कार्यकर्ता ही अब बीजेपी पर सवाल उठाने लगे हैं और कोरोना संक्रमण की वर्तमान स्थिति के लिए अपने ही संगठन और सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद किए हुए हैं। दरअसल ये बातें इसलिए उठ रही हैं क्योंकि पिछले कुछ समय से बीजेपी नेता अपने संगठन और सरकार को सवालों के कटघरे में खड़े किए हुए हैं। इंदौर बीजेपी महिला मोर्चा की पूर्व मंत्री ने सोशल मीडिया के जरिए एक ऐसी बहस छेड़ दी जिसका समर्थन अब कांग्रेस भी खुलकर कर रही है। बता दें कि 1.5 साल पहले बीजेपी उज्जैन के बीजेपी कार्यकर्ता से सोशल मीडिया की झड़प के बाद चर्चा में आई थी। इंदौर की बीजेपी नेत्री श्रेष्ठा जोशी एक बार फिर अपनी फेसबुक पोस्ट को लेकर चर्चा में है। उनको लगता है ये जनप्रतिनिधि हमारी मदद नहीं करना चाहते, हमारे तक ये कोई साधन नहीं पहुंचा रहे। आज आपने जो भ्रम की स्थिति पैदा कर दी है, साल भर से कोरोना है। साल भर के कोरोना में आपने जो द्वितीय चरण में भी 20 दिन के लॉकडाउन के बाद स्थिति जो यथासंभव बनी हुई है, एक कार्यकर्ता पर्चा लेके घूम रहा है। आपने बोला अस्पताल में मिलेगा इंजेक्शन, कहाँ है अस्पताल में इंजेक्शन? वो कार्यकर्ता दूसरे व्यक्ति को भी कोरियर कर रहा है। आपने ये जो भ्रम का माहौल और वातावरण बना रखा है, इसको स्पष्ट करिए कि ये वातावरण क्यों है। बात रही मेरे निष्कासन की, तो ये पार्टी ने मुझे तो अभी तक नहीं बताया कि मुझे कोई निष्कासन अभी तक किया गया है और मेरे पास इसके बारे में कोई जानकारी भी नहीं है। पार्टी को क्या करना है क्या नहीं करना है, ये पार्टी का खुद का निर्णय है। मेरा निष्कासन और ये सब मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। मेरा सिर्फ इतना विषय है मुख्यमंत्री जी से कि कहीं प्रचारक गए हैं, आपकी महिला मोर्चे की कई कार्यकर्ताएं मर रही हैं, लोग अभाव में जाने जा रही हैं। आपने युवाओं को 1 तारीख का वैक्सीन का बोला, आज वो वैक्सीन हम तक नहीं पहुंच पा रही है। कितनी वैक्सीन लगनी है? 0.5 वैक्सीन लगनी है। मेरी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की लड़ाई है, एक आम जनता की लड़ाई है। मैंने कोई नेता या किसी होने के कारण से कुछ नहीं बोला। ये मेरा नागरिक बोध है और मेरी ये पीड़ा है, जिस पीड़ा से मैं रोज गुजर रही हूँ, अपने लोगों को मरते हुए देख रही हूँ। आज ही एक कार्यकर्ता जो कि पदाधिकारी है भारतीय जनता पार्टी का, उसका 7 लाख का बिल आया है। वो बिल लेके घूम रहा है कि कोई मेरा बिल कम करवा दीजिए। जब कोई इलाज ही नहीं है तो कौन सा बिल बन रही है? काला बाजारी पे आप रोक लगाइए। और रही बात किसको सीएम देखने की, बहुत सारे लोग हैं, अगर ये अच्छा काम करते तो यही बने रहे सीएम। लेकिन काम जो समस्या है, उस भ्रम के वातावरण को ये समाप्त करें और हमको इस दुविधा से, इस संकट से बाहर निकालें, क्योंकि ये मुखिया है प्रदेश के, इसलिए इनसे कहा गया है। सुश्री श्रेष्ठा जोशी जी एक समय भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता रही हैं और आज से लगभग 1.5 वर्ष पूर्व भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से उन्हें निलंबित कर दिया है। उज्जैन जिला के एक कार्यकर्ता के साथ अभद्रतापूर्ण संवाद को लेकर उनको कारण बताओ नोटिस जारी करा गया था और उस नोटिस के उत्तर के बाद भारतीय जनता पार्टी की अनुशासन समिति ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करी थी और आज से लगभग 1.5 वर्ष पूर्व भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भारतीय जनता पार्टी से आज सुश्री श्रेष्ठा जोशी जी का निलंबन हो गया है। वे आज दिनांक में भारतीय जनता पार्टी की सदस्य नहीं है और भारतीय जनता पार्टी से उनका किसी भी प्रकार का इस समय कोई संबंध नहीं है। उनके किसी भी प्रकार के बयान से, उनके विचारों से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं। फिर जनता और अब भारतीय जनता पार्टी के नेता खुद कोरोना जैसी महामारी की भयावह स्थिति के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को जिम्मेदार मान रहे हैं। चाहे विधायक जालम सिंह पटेल के पुत्र हों, पूर्व मंत्री अजय बिश्नोई हों, पूर्व मंत्री सुरेंद्र पटवा हों और अब भारतीय जनता पार्टी की महिला नेत्री श्रेष्ठा जोशी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का इस्तीफा मांगा है। जिस भारतीय जनता पार्टी के नेता का ईमान और इंसानियत उसमें जीवित होगी, वो ऐसी निरंकुश सरकार और निरंकुश मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगेगा और निश्चित तौर पर इस भयावह महामारी की जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को अपना इस्तीफा देना पड़ेगा।